कैथल के किसान भवन में अनाज मंडी के आढ़तियों ने कांग्रेस पर अपना विश्वास जताया और रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन की। मीडिया से बातचीत करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पूरे हरियाणा की अनाज मंडियों के आढ़तियों की समस्याओं को आने वाली कांग्रेस सरकार जरूर हल करेगी। उन्होंने कहा कि ईश्वर की कृपा से 40 दिन बाद जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आढ़तियों की सभी समस्याओं को हल किया जाएगा। इस मौके पर रणदीप सुरजेवाला ने आढ़तियों को हो रही 4 समस्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मेरी ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारी सबसे पुरानी अनाज मंडी, हमारी नई अनाज मंडी और हमारी सबसे नई अनाज मंडी, यहाँ जो और पूरे हरियाणा के आढ़तियों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर हम इकट्ठे मिलकर संघर्ष करेंगे। ईश्वर की कृपा से 40 दिन के बाद जब कांग्रेस की सरकार लोगों के आशीर्वाद से बनेगी तो इसका हल निकालेंगे। 4 बड़े मुद्दे हैं जो मैं उठाना चाहता हूँ। ये केवल कैथल की अनाज मंडी की समस्या नहीं, पूरे हरियाणा के 5 लाख के करीब जो आढ़ती परिवार हैं, मुनीम परिवार हैं और मंडी से जुड़े हुए 10 लाख जो मजदूर हैं, उनके पेट पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लात मारी। हमारी आड़त 2.5% हमेशा से रही। ये 2.5% आड़त किसान नहीं देता था, खरीद एजेंसियां देती थी, क्योंकि बाद में वो खरीद से कहीं अधिक मूल्य पर उस फसल को बेचते हैं तो वो भी मुनाफा कमाते हैं। ये 2.5% आड़त काट कर 46 रुपया और 45 रुपया कर दी गई। 46 रुपया कुछ पैसे और 45 रुपया कर दी गई। ये अपने आप में घोर अन्याय है। आप मुझे बताइए, फिर मंडी का आढ़ती कोई 2 नंबर का काम तो वो करता नहीं, उसके पास तो कोई और आय का साधन नहीं। जो साल में 2 बार आड़त आएगी उसी के आधार पे वो अपने परिवार का पेट पालता, वो कहाँ जाए। ये पहली बार हरियाणा में हुआ। लोगों के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम इसको दुरुस्त करवाएंगे, ठीक करेंगे दोबारा से, ताकि आढ़तियों का काम चल सके। दूसरी सबसे बड़ी कैथल मंडी की समस्या है। वो समस्या है हमारे आढ़तियों के लाइसेंस रिन्यू ना करने के। 3 साल से ज़्यादा से लगभग 375 हो गए ना जी संख्या, 375 या 80 के करीब संख्या है। हमारे आढ़ती भाई लाइसेंस रिन्यूअल के लिए दर दर की ठोकरें खाने लग रहे हैं, परंतु आज तक उनका लाइसेंस ये सरकार रिन्यू नहीं करती। मैं ये पूछता हूँ। वहीं इस मौके पर रणदीप सुरजेवाला ने जेपी दलाल के बयान पर प्रतिक्रिया भी दी। सुरजेवाला ने कहा कि उनके बयान से ये बात साफ हो गई है कि बीजेपी चुनाव हार रही है। उन्होंने कहा कि जनता के अंदर बीजेपी को लेकर जो गुस्सा है उसे देखकर लग रहा है कि पार्टी 2 अंकों को भी नहीं छू पाएगी। साथ ही सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के राहुल गांधी और दीपेंद्र हुड्डा पर दिए बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। सुरजेवाला ने कहा कि सीएम को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उनका समय खत्म हो चुका है। बात तो साफ हो गई। पहली बात तो ये कि बीजेपी चुनाव हार गई है, उन्होंने मान लिया है। अब तो उनके मंत्री खुलेआम बयान दे रहे हैं, आप 15 दिन और रुक जाओ, ये सारे जोर जोर से बोला करेंगे कि हमारा कोई तंत्र नहीं। बीजेपी को आज जो उनके प्रति गुस्सा जनता में है, मुझे लगता है कि उन्हें डबल डिजिट वो छू नहीं पाएंगे। दूसरा, ये अहंकार कि दिल्ली में बहुत बड़ी अहंकारी या दमनकारी सरकार है, उनकी हेकड़ी भी जनता ने निकाल दी। हमारी तो कोई हैसियत नहीं। जो 400 पार कहा करते थे वो 240 पर आ गए और हर रोज़ उन्हें एक निर्णय वापस लेना पड़ता है राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के दबाव में। ये नहीं दर्शाती, शायद उन मंत्री जी को ये मालूम नहीं कि ये 2014 नहीं 2024 है और देश की जनता ने, हरियाणा की जनता ने भाजपा की हेकड़ी और अहंकार को चकनाचूर कर दिया है। अब 1 अक्टूबर का इंतजार है। भाषा के ऊपर पूछना, मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि सोनिया गांधी का सितारा है राहुल गांधी, दीपेंद्र हुड्डा है और हुड्डा के सितारे, तारा सितारा की जोड़ी ने हरियाणा और देश का माहौल बिगाड़ रखा है। ऐसा है आदरणीय साथी, आप उन्हें अब ज़्यादा गंभीरता से मत लो। उनका समय जा चुका, वो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे।
इसलिए उनके कुछ कहने से कुछ असर नहीं होता। आपको बता दें कि चुनावों के ऐलान होने के बाद से राजनीतिक दल काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं और बयानबाजी का दौर भी तेज हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।